अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पीटीआई वाल मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग। आज पीटीआई वालों की तरफ से एक बड़ा मुज़ाहिका हेस जो है वो ऐलान हुआ। जी ऐलान क्या हुआ, आज शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी की वाईफाई मीडिया के साथ बातचीत की। पहले तो फवाद चौधरी के बारे में कहा गया, आज उनको लाहौर में लेके गए कि उनका टेस्ट होने थे, उसके कोई ग्राफिक टेस्ट उनके कुछ होने थे शायद, जिस उन्होंने कोई वॉइस मैचिंग उनके भी टेस्ट करने थे। फिर उसके बाद शायद कह रहे थे कि उनको उनके घर लेके जाएंगे सर्च वारंट के लिए। तो वो कह रहे थे कि उनको लेके निकले में जेल तक अभी से तक वो पहुंचे नहीं हैं। फिर दूसरा ये था कि उनको उनके मुंह पर काला कपड़ा डाल के लाया जाता है, उनके साथ ऐसे सलूक हो रहा है जैसे दहशत गर्द हों। तो उनकी वाइफ ने वो सारा गिले शिकवे जो थे वो किए थे कि एक ही केस में 3-3 रिमांड दिए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने आज जब मीडिया के ऊपर बैठे तो उनसे जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देखें जी, ये मुकदमा हमने नहीं दायर किया, ये कोई सियासी मुकदमा नहीं, सिलेक्टिव इलेक्शन कमीशन ने दायर किया। क्योंकि जाहिर है जब आप इदारे के लोगों को धमकियां दे रहे हैं तो फिर उन्होंने तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। तो जो कुछ भी हो रहा है कानून के दायरे के अंदर रह रहा है। और फवाद चौधरी जो अपने बयान से मुकरे नहीं, वो अपने बयान पे कायम है, तो फिर अदालत जाने और फवाद चौधरी जाने। तो जाहिर है जब फवाद चौधरी का कि हाँ जी मैंने धमकियां दी, ये मेरा बयान है, तो फिर अदालत ने भी कानून के मुताबिक ही रिएक्ट करना है कि आप किसी इंसान को धमकियां तो दे नहीं सकते हैं। तो ये सारे मामलात जो थे वो चल रहे थे। इन्हीं मामलात के दरमियान पेट्रोल का बम भी गिरा दिया गया जी। अब तो बम भी कहेंगे। मेरे ख्याल में सरदार साहब ने 3-4 महीने पेट्रोल की कीमतें रोकी रखी, डॉलर को रोके रखा था, लेकिन आईएमएफ की शराइत थी, माननी पड़ेगी। और इमरान खान साहब जो थे वो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडीज दे के कम रखते थे। तो आईएमएफ के साथ जब मुआहिदा, तो उन्होंने कहा कि जिसको जो डॉलर की कीमत है उसके मुताबिक लाए। तो इमरान खान ने वो मुआहिदा कर लिया, लेकिन जब उसने देखा कि मेरे खिलाफ तरीके अदम एतमाद आ रही है तो उसने पेट्रोल की कीमत कम कर ली। जबकि शौकत तरीन चीखता भी रहा कि जी ये इसकी कीमत 240 रुपये होनी चाहिए। तो इमरान ने कहा कि नहीं, उनका तो इमरान का वैसे ख्याल तो ये होगा कि अगर मैं तहरीक अदम एतमाद से बच गया तो मैं वापस आके कुछ भी कर लूँगा। तो जाहिर है फिर तो मैं एक दफ़ा बच गया, मैं पावरफुल हो गया, फिर ये कुछ कर नहीं सकते हैं मेरे खिलाफ। लेकिन अगर मैं चला गया तो फिर बारूदी सुरंगे ये भी छाएंगे, इन्हीं के गले सारा कुछ पड़ेगा। और पड़ भी गया है उनका नवाज लीग का अपना। लेकिन नवाज लीग का सपोर्टर उस तरह जहनी गुलाम नहीं है जिस तरह के इमरान खान का सपोर्टर। इमरान का सपोर्टर अगर आपको याद हो, कहते थे कि 500 रुपये का भी पेट्रोल हो जाएगा तो हम खरीदेंगे। और फिर उसके अलावा ये भी था कि शान कहता था, अदाकार शान कहते हिम्मत और हौसले से बंदा मंजिल पे पहुंचता है, पेट्रोल से नहीं पहुंचता है। तो पेट्रोल महंगा होता था, डॉलर ऊपर जाता था, फिर भी इमरान खान ईमानदार थे। आज तो जावेद चौधरी का भी कॉलम आपने पढ़ लिया होगा। इमरान खान साहब ने सही वो एक डॉक्टर फ़खर अब्बास ने एक शेर सुनाया था कि रन मुरीदी में अपने कप्तान से बढ़ के कोई नहीं। शेर मुझे पूरी तरह याद नहीं, लेकिन उसका लुबे लबाब ये था। तो खान साहब ने वाकई रन मुरीदी के रिकॉर्ड तोड़े कि अगर किसी बंदे को वजारत भी देनी है तो बुशरा बीबी साहब तस्वीरें देख के बताती थी। मुलाजमीन उनकी मर्ज़ी के रखे गए, अफसरान उनकी मर्ज़ी के रखे गए, सहाफ़ी भी शायद उनकी मर्ज़ी के चुने जाते होंगे। तो वो देख के तस्वीरें और वो सब कुछ जो थी वो ख्वाब में देखती थी और वो उसके मुताबिक चलती थी। और जहाँ वो खान साहब को तस्वीरें देख के बताती थी कि इनको वज़ीर बने, इनको वो नहीं, वरना आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। उन्होंने ओन चौधरी को ही वज़ीर आज़म हाउस में नहीं आने दिया था कि अगर ये आ गया तो आप वज़ीर आज़म नहीं बन सके, बस उन्हें हलफ उठाना है। लेकिन खान साहब इतने डरे हुए थे कि उन्होंने कहा कि इसको ओन चौधरी को ना आने तो वरना आप वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। वो इतना बंदा डर गया कि हलफ सिर्फ उठाना था, बन चुका हुआ था, लेकिन वो इतना डर गया कि उसने वाकई उसको नहीं आने दिया। चाहे इक़्तिदार से इतनी मोहब्बत मैंने आज तक किसी भी शख्स में नहीं देखी कि वो तोहमात में पड़ जाए इतनी ज़्यादा कि उसका अल्लाह से एतबार उठ जाए उस बंदे का और वो जादुओं के ऊपर लग जाए इक़्तिदार की खातिर। मैंने ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। अच्छा जी, बहरहाल वो बुशरा बीबी ऐसा कुछ कहती थी। इसी पे बिलावल भुट्टो ने कहा था ना कि ये इस तरह नहीं हो सकता कि आपकी बीवी कोई भी ख्वाब देखे और आप उठ के जिस पे दिल चाहे इल्ज़ाम लगा दें। तो ये मामला चल रहे थे। उन्होंने ऐलान किया जी, उन्होंने ऐलान किया कि जो अभी 33 पहले आपको याद होगा कि स्पीकर ने 35 इस्तीफे मंजूर के, 2 रिजर्व सीट के थे, 33 आपके जनरल सीटें थी। तो अब उन 33 सीटों के ऊपर 12 मार्च के 16 मार्च को इलेक्शन होने हैं। तो पीटीआई ने ऐलान किया कि जी सारी सीटों के ऊपर इमरान खान खड़े होंगे। एक तो मुझे समझ ये नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर कानून क्यों नहीं बना रहे हैं कि मतलब आपका अवाम का पैसा क्यों जाए कि अभी वो 7 सीटों से जो जीता उसकी भी हलफ नहीं लेके बैठा, वो सीटें ब्लॉक करके बैठा हुआ। इमरान 33 से लग जाए, 10 जीत ले, 15 जीत ले, 20 सीटें जीत ले, वो सीटें ब्लॉक हो जाएंगी उसकी। पीडीएम ने तो ऐलान कर दिया हमने इलेक्शन लड़ना नहीं है। अच्छा, खान साहब लड़ लें, लड़ के बैठे रहें, क्या कर लेंगे? उस दिन इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाएंगे? मुकाबले पे कौन होगा? अच्छा, उनके मुकाबले पे अगर आज़ाद उम्मीदवार होता तो उसकी पोजीशन तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल में वोटर को भी सोचना चाहिए कि अगर अपने कुछ काम करवाने हैं,
हल्के के या वैसे, तो उनको एक बंदा चाहिए जो वहाँ पे जाके बैठे। हाल ही इमरान को वोट दे देने से फ़ायदा तो कोई नहीं उनको हो जाना, उसने तो जाना ही नहीं है ऐवान के अंदर। तो और उसके अलावा इमरान अपने जो सारा जो बंदा टिकट का उम्मीदवार होगा उसके पैसे लगवाएगा, उनकी सारी मुशक्क़तें करवाएगा और उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने जाना तो वो फिर पैसे लगाएगा। पीडीएम वालों ने अच्छी हिकमत अमली अपनाई है कि जी हम अपने उम्मीदवार के क्यों करोड़ों रुपए ज़ाया करवाएं, जबकि हमने इलेक्शन में भी बाद में जाना है, तो उसको तो अपने लगा लेंगे। इमरान पहले भी उनके पैसे लगवाएंगे, फिर भी उनके उसके बाद भी उसके पैसे जो हैं वो ज़ाया करवाएंगे। तो एक बेवकूफ़ी करेंगे। चले जी, खैर खान साहब को अकल तो कभी आनी नहीं है और अकल का घाटा तो उनको बहुत ज़्यादा है। जैसे असेंबलियाँ तोड़ने के लिए परवेज़ लाई की आई थी ना, जिसमें उन्होंने गालियाँ निकाली थी कि फवाद चौधरी को पहले पकड़ लेते हैं तो असेंबलियाँ तो उन्होंने टूटती, क्योंकि आज परवेज़ लाई का जो है हासुर ख़ास बंदा जो भट्टी साहब हैं वो पकड़े गए हैं, और पकड़े ये गए हैं कि वो हाईवे के अफसरान से 40-46 करोड़ पे रिश्वत लेने के इल्ज़ाम के अंदर, कोई कम ना ज़्यादा। कहते हैं जी मुल्क जो है ना आपका गरीब है। मुल्क गरीब नहीं है, मुल्क को गरीब कर दिया लोगों ने रिश्वतें खा खा के, और इतना खा रहे फिर भी ये मुल्क कायम दायम है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ है यहाँ पे, और खा खा के ये लोग, और सियासतदान मुफ्त में बदनाम है ना। और ये जो आपके नीचे जो अफसरान होते हैं ये इतना पैसा खाते हैं और सियासतदानों पे ज़्यादा इल्ज़ाम जो है वो लग रहा होता है। और इमरान खान के दौर ने तो जो लुट मार मचाई है ना, अल्लाह माफ़ करे, तारीख में इतनी करप्शन नहीं जितनी इमरान खान के दौर के अंदर जो है ना वो करप्शन हो गई है। ये मामलात चल रहे हैं कि उन्होंने 33 की 33 सीट्स के ऊपर इमरान खान खड़े होंगे और वो इल्ज़ाम पीडीएम के ऊपर लगाएंगे। पीडीएम का मुकाबले में कोई बंदा ही नहीं होगा, और जलसे भी पता नहीं खान साहब कर सकेंगे नहीं। 33 हलकों में उनको जाना पड़ेगा। अभी कह रहे हैं कि टांग अभी मजीद जुड़ी नहीं है, तो टेलीफोनिक खिताब करेंगे उन जलसों में, वहाँ पे लोग आते हैं, क्या सूरत हाल बनती है। अगर खान 4-5 सीटें भी किसी आज़ाद उम्मीदवार से हार गए तो ये खान साहब की बड़ी सुबकी होगी। तो खान साहब सोच समझ के मुकाबले पे उतरे। और दूसरी बात है कि अगर आप इतने ही मकबूल हैं, आपका बयान इतना ही सर चढ़ के बोलता है, तो भाई अपने बंदों पे भरोसा तो करके देखो। अपने बंदों पे आपको भरोसा ही नहीं है तो उसका मतलब ये है ना कि आप इतने भी पॉपुलर नहीं हैं। जो पॉपुलर होता है वो अपने खंभों पे भी एतबार करता है, आप तो अपने लोगों पे एतबार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये पॉपुलैरिटी वाला जो है ना, इसको भी जो धचका लगा कराची से, तो उसके बाद से खान साहब जो है ना वो फिर मज़ीद काफ़ी डर गए हैं। तो खान साहब ने फिर कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने की। पहले हमने आपको बताया था सदर के ज़रिए भी की थी, और आज भी शाह महमूद कशनी जी सदर ने अपनी कोशिश तो की थी कि ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। सदर का भी कायनी किरदार है, तो सदर ने यही कहा कि जी मैं तो कुछ ना कुछ कर देता हूँ, फिर आप आके कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं कि जिसकी वजह से वहाँ पे भी ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। तो आज सुना है कि जी उन्होंने शेर रशीद के ज़रिए, लेकिन शेर रशीद ने तो खुद एक चैनल पर रोते हुए कहा था मेरा तो फ़ोन ही अब कोई नहीं उठाता। तो खान साहब ने BBC को भी इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मेरा कोई वर्किंग रिलेशनशिप अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका कोई अब रिलेशन नहीं, कोशिश वो पूरी करें किसी जगह पे रब्ता जाए, लेकिन वो आगे से कहते हैं जी हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं। तो अल्लाह करे जी जो वो कह रहे हैं वो उन पे ऊपर कायम भी रहें, और खान साहब का एहतसाब जो है वो कानूनी तरीके से होना चाहिए। जो करप्शन की है वो सबके सामने अब आनी चाहिए। सियासी मुकदमात के हम ना पहले हक में थे ना अब हम हक में हैं। मुकदमात बनाएं पूरे सबूत और ठोस सबूतों के साथ बनाएं, और खान साहब को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि नवाज लीग जो वोटर है ना वो अब ये नहीं सुन सकता कि आसिफ खोसा ने किया, साकिब निसार ने किया, जनरल बाजवा के जनरल फारूक कहते जिन्होंने किया फिर उनको सज़ा भी दें, ये नहीं हो सकता कि आप इन पे इल्ज़ामात लगाओ और उन लोगों को आप खुला छोड़ दें। तो कुछ ना कुछ उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और अब होना भी चाहिए। अगर उनकी कोई करप्शन है तब कुछ है तो उसको सामने लेके आए अवाम के, क्योंकि अगर वो खुले रहेंगे, वो दंदनाते रहेंगे, वो सारी मराद जो है वो अपनी उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे, तो फिर अवाम जो है वो इस पर एतबार नहीं करेगी। क्योंकि अच्छा फिर करप्ट है तो साबित क्यों नहीं किया, क्योंकि आपके तो तमाम लीडरान जेल के अंदर थे ना, आपके तो तमाम लीडरान को जेल भेज भेज के, चाहे अब आप छूट के हो कहेंगे अच्छा जी इक़्तिदार में आके छूटे हैं, जो बयानियाँ वो बना देते हैं। ये नहीं देखते कि ना शहबाज शरीफ ने ना मरियम नवाज ने किसी ने भी नैब के किसी कानून से फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन चूंकि उनका प्रोपेगेंडा सेल बहुत ज़्यादा काम करता है तो वो फिर इसी को सच समझ रहे होते हैं। तो आप भी अगर मुकदमे बनाएं, उनके खिलाफ अगर हैं कानूनी कार्रवाइयाँ करें, जो करप्शन है उसको मत छोड़ें। जो बंदा भी जज, जर्नल, सहाफ़ी जिसने करप्शन किया आप सबको पकड़ें, और ये जो वावेले मचाए जाते हैं इन पे प्लीज़ ध्यान ना दें। जिन्होंने करप्शन की है उनको जेल के पीछे होना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप सियासी मुकदमे बनाएं, लेकिन आप कम अज़ कम जो मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है कम अज़ कम उसका एहतसाब तो करें ना। उसका एहतसाब नहीं करेंगे तो फिर अवाम आपकी बातों पे यकीन नहीं करेगी कि ये गंद इनका फैलाया हुआ है, ये सारा काम इन्होंने ख़राब किया। वो कहेंगे कि नहीं, अगर इन्होंने किया तो आपने सज़ा क्यों नहीं उनको दी है।
تو عوام احتساب کا انتظار کر رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں معاملات کس طرح سے چلتے ہیں. فی الحال آج اتنا ہی، اور آپ لوگ ذرا کامنٹ کر کے بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے ہیں یا ڈرامے بازی ہے.